प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जो कार्यक्रम हमारे द्वारा संचालित हैं उसमें बच्चों के प्रदर्शन के संदर्भ में। अगर आप स्वयं से भी घर पे हैंड राइटिंग करते हैं और आपके पास आर्थिक अभाव है, आप कोई संस्था ज्वाइन नहीं कर सकते, पैशाचिक प्रवृत्ति वाली महंगाई के बीच में एक गरीब का बच्चा जज बनने का सपना नहीं पूरा कर सकता, ऐसी भावना अगर मन में घर कर रही है तो केवल और केवल हमें अपने सामने एग्जाम्पल रखकर और प्रयास कीजिए। पिछले 20 साल के अनुभव से एक चीज़ साफ हुई है, ये संस्थाएं आपको नहीं बनाती। भूल कर भी इसके मुगालते में ब्रांडिंग पे भी मत जाना, आप बनते हैं। ये संस्थाएं आपके मनोविज्ञान से खेलती हैं और खेलेंगी, खेलती रहेंगी, और इसमें नुकसान उनका नहीं होता जिनके पास अकूत संपदा है, जो बड़े बाप के बेटे हैं, जिनके पास पैसा है। सीधा फंडा बड़े बाप, मैं तो मेरा कॉन्सेप्ट बड़े बाप वाला है ये नहीं है, क्योंकि पद और पैसा से जो बड़ा है वो बड़ा मैं मानते नहीं। तो जिसको समाज बड़ा कहता है वो मेरे लिए बड़े नहीं है। हाँ, हो सकता है बाकी जो हमको सुन रहे हैं वो बड़े लोग में धनी को इंक्लूड करके सोच लें, हम न सोचते, हम उनको राय बराबर न मानते। हमारे लिए कैरेक्टर से और आचरण से फुलफिल व्यक्ति बड़ा है, चाहे उसके पास एक साधारण सा कपड़ा भी ना हो। कबीर होना चाहिए बड़ा होने के लिए, भौकाली नहीं। आज की पूरी वीडियो हमारे उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए समर्पित है जो संस्थाओं को ज्वाइन नहीं कर सकते, जो छोटी मोटी जगह पे भी इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं है। भरोसा रखिए अपने आप पर, अंध गली में नहीं जाना है। अपनी किताबों पर वो मार्गदर्शन लीजिए जिसकी रोशनी में आप निकल जाइए। एकेडमिक समय जब एलएलबी में एडमिशन लीजिए तो माइंड मेकअप करके जाइए कि आपको बंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ के जो कैंपस से ला करने वाले लड़के हैं इंग्लिश मीडियम में खासकर, इनसे टक्कर लेनी है। अगर आप किसी साधारण कॉलेज से एलएलबी कर रहे हैं, एंट्रेंस विदाउट एंट्रेंस डायरेक्ट एडमिशन आपका हो गया है, ये ध्यान रखें, नेतागिरी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। और कोरोना की तरह अगर सीरीज पढ़ के पास हुए हैं, कभी नहीं सफल होंगे, कभी नहीं सफल होंगे। तो एक तो ये आपकी विपरीत परिस्थिति होती है कि आप बिल्कुल सतही अध्ययन करके शॉर्टकट में सेमेस्टर पास करते हैं। उसी ठीक टाइम पर जो ईमानदारी से मूट कोट करता हुआ मोटी रकम, आप जरा सोचिए, छोटे कॉलेजों से जो एलएलबी करता है, फ्रेश एडमिशन अगर हुआ है सरकारी, तो उतना उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? उसका 50 से 70 गुना। समझना, मास्टर डिग्री लेने के लिए लाखों रुपए, और बड़े ठाट से तुर्रा अलगा बड़े लोग ये देश का बंटाधार नहीं कर रहे, ये आपका गला रेत रहे। कैसे कैसे गला रेत रहे? सिलेक्शन वहाँ होने नहीं देंगे आपका। इनके पास पैसे की इतनी ताकत है कि वहाँ कोचिंग में सेटिंग, कोचिंग से कमीशन में सेटिंग, ये सब चलता है, चलता रहेगा। क्योंकि इस पद के लिए जितना आप एक गरीब किसान के बच्चे होकर के खम्भ ठोकते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी है।
इसके पीछे पूरा जैकिंग चलता है और इसमें सबसे बड़ा सरगना का रोल अदा करती हैं कोचिंग संस्थाएं। उसके हेड, मैं कह रहा हूं मनोविज्ञान से खेलना। तो आप ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी स्थिति में क्यों आते हैं कि आपके मनोविज्ञान से कोई खेले भाई? अगर सरकार करप्ट नहीं है, एक जगह पे लेकुना नहीं होना चाहिए, तभी बातें लागू होगी। अगर सरकारें ससुरी एकदम बिकी हुई है, भ्रष्ट है, तब तो उनका लह गया। मैं किसी विशेष कार्यकाल में अपने यूपी स्टेट का नाम लेकर के किसी विशेष वर्ग को खुश या नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन जहां भी आपको भ्रष्टाचार की बू आए वहां ये जो बातें हम कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं हो पाएंगी, उस पर ये सारी बात फेल कर जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए माने कि ईमानदारी से कमीशन एग्जाम ले रहा है, एक्सपर्ट कॉपी ईमानदारी से चेक कर रहे हैं, जैसा कि हिंदी माध्यम का बच्चा स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैं खुद हिंदी माध्यम का विशुद्ध स्टूडेंट होने के बावजूद अब इस बात पे आ गया हूं कि हिंदी में कॉपियां सड़ी गली लिखी जा रही हैं, और वजह भी समझ पाया हूं कहां है। तो उस लेवल को रिफॉर्म करने के लिए अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। अंग्रेजी माध्यम के मोटा पैसा गटक रहे कोचिंग संचालकों की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आने के बाद एक कैंडिडेट 5 कोचिंग में दिखाई देता है, फला एकेडमी, ढिमका एकेडमी, वहां भी उसका राणा टिग्रीना जैसा मुंह दिखाई देगा, फिर दूसरे जगह राणा टिग्रीना का मुंह दिखाई देगा। ये समझी में नहीं आएगा ये किया है कहां कहां, और पूछिए तो हर जगह कुछ ना कुछ किया ही है। जैसे मुझसे अगर कोई जुड़ गया तो टेस्ट सीरीज किया होगा। हमसे किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो छोटा सा प्रोग्राम हम संचालित कर रहे हैं वो मार्गदर्शन है। आपकी हैंड राइटिंग जो मेंस लेवल पे आप लिखते हैं, आपका स्किल क्या है लाका, उसकी परख पड़ताल दोनों माध्यम में, हिंदी और अंग्रेजी। फिर साफ करूं, किसी का सहयोग नहीं, खुद चेक करता हूं और न भविष्य में कभी सहयोग लूंगा। कान खोल कर सुनना, संख्या कितनों बढ़ जाए, किसी कीमत पर किसी का सहयोग नहीं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है ब्रांड प्रचार की, पैसा मुझे कमाना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ जादू की पुड़िया है, आप आएंगे, स्वागत है। लेकिन रोज चेताता हूं, आज फिर कह रहा हूं, प्रचार के मकसद से आना मत। हमें बहुत ही नफरत है इससे। केवल प्रचार का हक अगर किसी को है तो कमीशन को है। कमीशन आपको सेलेक्ट होने पर पुरस्कार दे, राज्य सरकार आपके पूरे जीवन का खर्चा उठाए, आपको गार्ड मुहैया करा दे, सब स्वागत योग्य है। लेकिन किसी संस्था के द्वारा अगर आपका नाम छपा है तो मेरी समझ से आप कितना दुर्भाग्यशाली आदमी धरती पे नहीं है। आप भले गौरव बोध से बने, आप 50 जगह फॉरवर्ड करके दिखाएं कि फला संस्था में हम पढ़े थे और तीर मार लिए थे, तुम महामूढ़, तुम यललबी कैसे किए थे? तुम संस्था में अपनी फोटो छाप करके दिखा रहे हो कि तुमने लाभ बिल्कुल बेवकूफाना तरीके से किया था, और साथ ही तुमने किसी संस्था में मोटा रकम दिया था और उसने आपको उल्लू बना करके फोटो छापा है और आप फोटो फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो इतनी अधिकृत संस्था है और आप इतने गए गच्चू हैं। यही चल रहा है। असली मजाक बनाते हुए 2010 के बैच में आईएएस टॉपर शाह फैजल को हमने देखा था। कोचिंग संस्था के कार्यक्रम में आया था, कोचिंग संस्था वाले गिड़गिड़ा रहे थे उससे, और उनके सामने उन पर छाती पर मूंग दल रहा था। वो कोचिंग नहीं किया था तो क्या टॉप नहीं हुआ? इन संस्थाओं ने, एकेडमिक रूप से पढ़ने वाले लोगों ने जो कोचिंग का धंधा खड़ा किया है, उसने भारत सरकार पर ही नहीं, समग्र शिक्षा व्यवस्था पर काला धब्बा पोता है। मिली 60 गांठ है। अफसर भी इसमें शामिल हैं, अफसर भी इसमें शामिल हैं, उनकी नेटवर्किंग है इसमें।
तो इसका रोना मत रोइए, दुर्भाग्य को मत कोसिए कि हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम अंग्रेजी में पढ़े नहीं। बिल्कुल निराश होने की बाबू जरूरत नहीं है। अपनी किताबिया पे ईमानदारी से कमावा तो कीजिए, भरोसा तो रखिए, 50 जगह मत दौड़िए, किसी के सिगूफे में मत आइए, चुपचाप अपने काम करिए। और ये दिमाग में चलाते रहिए, जब मेंसवा होगा तो ये कोचिंग में जो ट्रेनिंगियां लेके आए हैं लाखों लाख फूंक के, ये सबसे ज़्यादा आपके कैरियर को खाने के मूड में है। आप जिस समय चोखा दाल भात खा के सो रहे होते हैं, इस समय मोटी रकम देके सुबह 6:30 बजे क्लास ले रहे होते हैं। कभी सोचा कीजिए, ऑनलाइन का जमाना है, कोई ठीक नहीं, रात के 3 बजे लड़का ऑनलाइन की क्लास पढ़ रहा हो। क्लास की बुराई नहीं है, लेकिन उसकी सोचिए जो एकेडमिक रूप से सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर के लिए प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं, और किसी प्रोफेसर की तनख्वाह 90,000 के नीचे नहीं होती। वो खुद कोचिंग चलाता है, पढ़ाता नहीं, खुद चाहता है कि 90,000 ये और 9 करोड़ बाहर से। तो संतापी कौन हुआ? और उसी के कहने पर उसके कोचिंग का ब्रांड बनते हैं। कितनी बार चेताऊं भाई, आप न्यायाधीश हैं या डिटर्जेंट पाउडर? आप न्यायाधीश हैं या कोलगेट कि टूथपेस्ट हैं? आप समूह में खड़े होकर फोटो खिंचाते हुए शर्म नहीं आती? डूब मरने को मन नहीं करता? पत्रिकाओं में किसी विशेष व्यक्ति के नाम की पत्रिका में अपनी फोटो देते वक्त शर्म नहीं आती? कमीशन आपकी पत्रिका अगर छापे, कमीशन गजट करे, पेपर में किसी प्रकाशन में निकले तो समझ में आता है। एक व्यक्ति के बदलने से विचारधारा बदल जाती है। सुभाष बाबू की अलग विचारधारा, गांधी की अलग, पटेल की अलग। इस समय जो सरकार सत्ता में है, पटेल की विचारधारा वाली चल रही है। गांधी और सुभाष दोनों ठिठके पड़े हैं, का उसका शासन नहीं चल रहा है। 24 घंटा तो गरिया रहे हैं उसको, उसके विरोधी, और जब उनकी सरकार चल रही थी तो उसके विरोधी गरिया रहे थे। अपने पे, काबिलियत पे भरोसा रखिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, मेरे समेत किसी भी मार्गदर्शक को जो सरकारी संस्था द्वारा अधिकृत नहीं है, आपको सम्मान देने वाले के लिए बना है ला का वो प्रोफेसर जहां से आपने ला करी। आपको सम्मान देने के लिए बना है ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री जहां से LLM करी। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं और क्यों ब्रांड बन रहे हैं आप? सोचिए, 2 लाख में बिक गए पूरा, और सौदा कर लिया अपने गुरुओं का, जो पीछे से थोड़े बहुत सीखा था। वो गुरु भी उसी काबिल है ना। नए रूप से ट्रेंड खुला है, सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की नौकरी मिले तो कोचिंग चलानी है। अगर यहां नौकरी मिल जाए तो कोचिंग चलानी है। कोचिंग एक धंधा बन चुका है। इसके सिगूफे में फंसकर, इसके मृग मरीचिका में फंसकर और नेटवर्क को बगैर समझे अपने समय को बर्बाद होने से बचाइए। और ला करते समय चाहे प्रोफेसर पढ़ाए, चाहे उखड़ पड़े, धंस जाए, लेकिन खुद तो पढ़िए किताब, खुद तो उस समैया को बुनाइए। कैसे नहीं आपका सिलेक्शन सबके साथ बिफोर होता है अंडर 30? आप पढ़ते नहीं, आप 2020 क्वेश्चन टिक करके आते हैं। मैं पूछता हूं, बताइए लास्ट सेमेस्टर में हिंदी मीडियम वालों कितना पढ़ते हो आप? मर्केंटाइल लॉ से बिहार में मेंस लिखने जा रहे हैं। कंपनी लॉ का संगम ज्ञापन के आगे वाला चैप्टर पता है? जब आपकी जमीनी बेसिक ही एकदम दीमक खाए हुए है तो कैसे जज की कुर्सी मिलेगी भाई? और जब आप इस तरीके से घटिया व्यवहार खुद के साथ करेंगे तो मौका तो गिद्धों को मिल ही जाएगा। अगर शासन सत्ता में शिक्षित होता, स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षित अंग्रेजों का विरोध करता, तो इतनी लंबी लड़ाई चलती? मैं आपसे पूछ रहा हूं। 350 साल चली है, तब देश आजाद हुआ है।
क्यों चली? ये जो शिक्षित वर्ग है, जो अपने को एलाइड मानता है, चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे अमीर, तीनों को मिला के कह रहा हूं, ये हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है। हिंदी माध्यम में चाहे इंग्लिश माध्यम में गरीब का बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं, उसका दुश्मन है। इसकी सारी व्यवस्था आपके खिलाफ है, पूरी ताकत से आपके पदों को छीन रहा है ये, और आप हैं कि चोखा खा के सो रहे हैं। अरे कोई तो बनो भाई लाल बहादुर शास्त्री। दरवाजे बस्ता जो लेके जाते थे, सर में बांध के नदी तैर के जाते थे लाल बहादुर शास्त्री। कोई तो बनो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। काहे हाथ पे हाथ धर के कोस रहे हो? कोई तो उस पीरियडवा को भुनाओ जब आप एलएलबिया कर रहे होते हो। टेस्ट सीरीज की हम कापियां चेक कर रहे हैं। मुझे बौखलाहट नहीं होती, मैं हकीकत से वाकिफ हो रहा हूं, और शायद हो सकता है आने वाले 20 साल 25 साल में न्यायिक सेवा में इस चीज को खुले मंच पर, सेक्टर मेरा कोई भी हो, मैं कोई ज़रूरी नहीं कि इस सेक्टर में रहूं या मुझे कहाँ ले जाए नेचर, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो पक्का बता रहा हूं कि चाहे 10 लाख की पब्लिक के सामने बोलना पड़े, चाहे 10,000 के सामने, हम बखिया उधेड़ने में बद्धी न लगाएंगे। हम बखिया उधेड़ने में बद्धी न लगाएंगे। और हां, जो अपने आप को कानून का बड़ा कर्मठी और समझदार समझता हो, और जिसको अपनी मर्यादा और लीगल राइट्स पते हों, उसको भी खुले मंच पर बेबाक बहस करने के लिए चैलेंज करता हूं कि किसी भी इस प्रकार के शोषणकारी नेटवर्क में हम अपने उन निरीह, असहाय, अभावग्रस्त, साधारण किस्म के बच्चों को, गरीब के बच्चों को फंसने नहीं देंगे। बहुत हो चुका है। आप कभी गौर कीजिए, इन कोचिंग वालों की होल्डिंग सरकार रक्षा कर रही है। इन कोचिंग वालों की होल्डिंगियां सरकार बचाती है, नगर पालिका। पढ़ लिख के मेयर बने, आप एलाइड एडीए हेड बने, आईएएस ऑफिसर, और काम क्या कर रहे हैं? कोचिंग वालों की होल्डिंग बचा रहे हैं। पब्लिक की सेवा जाए तेल लेने। किसी ब्यूरोक्रेटर को मुफ्त में, किसी ब्यूरोक्रेटर को मुफ्त में गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए देखा? अपने बच्चे को एक न्यायमूर्ति महोदय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अग्रवाल साहब, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, जजमेंट उनका आया कि अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाओ। अपील पे खारिज होना ही था। अखिलेश यादव जी की सरकार थी। कोई जाता है, कोई नेता, मंत्री, नौकरशाह अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइमरी में? काहे नहीं पढ़ाता भाई? चतुराई। तो आप अगर कॉन्वेंट में पढ़ नहीं सकते, तो जहां पढ़ रहे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, 100% लगाएं, समय भुनाएं। जो भी आपका प्रोफेसर है, बुजुर्ग है, युवा है, उसको लाएं ढूंढ के, सर पढ़ाइए, कुछ पढ़ पाएं। आज जो कुछ भी मैं आपको बोल पा रहा हूं या टेस्ट सीरीज में क्वेरी कर पा रहा हूं, किसी संस्था के किसी प्रोफेसर को, मैं उसी प्रोफेसर को जो मुझे एकेडमिक में पढ़ाया है, उसके सिवाय, चाहे उससे मुझे ढरकी से अमृत पिलाया हो, नहीं दे सकता श्रेय किसी कीमत पर। क्यों? उसने मुझसे पैसे वसूले हैं। और वहां क्यों नहीं? सरकार उनको पैसे देती है। गौरव बोध से भरना मत, नहीं तुम व्यवस्था के अंदर जाके कोचिंग वालों का संरक्षण करोगे। बहुत बड़ा धंधा ये बिहार, यूपी, राजस्थान, सगरों इंडिया में फैल चुका है। ये इसको अगर कोई क्रैक कर सकता है तो लॉ डिपार्टमेंट का लड़का कर सकता है, जिसको कानून की समझ हो। उनको तोड़ना फोड़ना नहीं है, उस पर गुम्मा नहीं फेंकना है, उनका विरोध नहीं देना है, उनको गाली नहीं देना है, उनके खिलाफ पैरेलल एक वर्ग खड़ा करना है कि बगैर कोचिंगियां पढ़े टोटल पदा लेके जाइए। कौन? C40 मूवी याद कीजिए, ऋतिक रोशन।
घबराइए नहीं इन फोकट के लोगों से। और इनकी औकात निकालने की एक जगह और गुंजाइश है, जब ये कोर्ट में आए, मान लीजिए आपको सिलेक्शन नहीं मिला, अपनी ला के दम पर इनकी हेकड़ी निकालिए कोर्ट में। ये कितना ला पढ़ के आए हैं, वहां भी तो दमदारी है, मौका है। लेकिन जब पढ़ेंगे तब न निकाल पाएंगे। वो गाली गलौज देने से, सतही काम करने से नहीं आपको कुछ कर पाएंगे। उनका बहुत ताकतवर लोग हैं, साधारण ताकतवर नहीं, बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं भाई, सरकार से ज्यादा। उनको एक ही चीज पे क्लिक किया सकता है, ब्रेन, दिमाग के लेवल पर। स्वाभिमान जगाइए। मुक्तिबोध एक रचना है, इंटरमीडिएट गद्य संकलन में ये प्रेस्क्राइब्ड था। इससे क्वेश्चन आता था, उसमें गांधी जी के बारे में एक, मुझे सही से शायद नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी उक्ति याद आ रही है। अंग्रेजों के प्लेट में बचा हुआ जूठन अगर यहाँ के शिक्षितों को मिल जाता था तो इनकी कल्पना कली खिल जाती थी। ऐसी मानसिकता होती है। मतलब हमारे सामने वीवीआईपी बैठे हैं, अपने देश का आदमी सड़ रहा है, गल रहा है, उससे कोई आसक्ति नहीं, इनको परेशानी नहीं। ये जहां बैठे हैं वहां जार की बाटलें टकरा रही हैं, ये वीवीआईपी हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली समाज में जो सन 1774 से लेके कंटिन्यूअस 1947 तक चला है, उस लबादे में उनको सम्मान देने की जरूरत क्या है भाई? क्यों वो कल्चर खड़ा कर रहे हो खुद से? क्यों ऐसे कोचिंग संस्थानों के प्रोग्राम में आप सहर्ष जा रहे हो? आपको ये आंदोलन अपने गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो ऐसी सुविधाएं जिसमें एलाइड आईएएस आईपीएस ऑफिसर से कोचिंग संस्थाओं में बुला रही है, अपने निःशुल्क प्रायोजन वाले चीजों में जो उसको लगा रही है, उनकी बातों पे यकीन नहीं है आपको? नहीं यकीन है तो झेलो, या तो बाप का मोटा पैसा हो तो कूदो, हम रोक थोड़े रहे हैं। हमें क्या पड़ी है भाई? उसका पैसा, उसका धन, उसकी स्वतंत्रता, उसके लिए भी आर्टिकल 19 है। हम बात कर रहे हैं जो छटपटाते हैं, अरे भैया हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे हो गया। अरे पढ़ो भाई, कूद कूद कर पढ़ाने के पीछे खाली पैसा कूदवाता है। हेलो हेलो तभी, हेलो तभी जब पूछे से ठूसा जा रहा है। गवर्नमेंट क्या इतना सैलरी देगी? और ये भी साफ शब्दों में कह रहा हूं, गवर्नमेंट की सैलरी लेकर प्रोफेसर लॉ कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा है। बादल चटर्जी हर कोई थोड़े हो जाएगा। केवल कानून समझने के लिए उसने कानून पढ़ा था। कमिश्नर ऑफ प्रयागराज, सर्च कर लेना, मेरे लाइफ का सबसे पेवर ऑफिसर जिसने ये सबक सिखाया, अधिकारी और सरकारी विभाग होता क्या है। हम तो सरकारी विभागों को कौन कहे, सरकारी अधिकारियों को इन कार्यक्रमों में जाकर के बैठते हुए मुझे अजीब लगता है कि मतलब दिमाग का पेंडुलम इतना साला गुलामी वाली मानसिकता, पैसा साला इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके चैम्बर में बैठकर उसका रुतबा बना रहे हो आप। तुम्हारे में दम है तो किसी ऐसे सरकारी कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज हो, वहां जाके कुछ करो ना। आज की बातें यहां तक। ये बात उस संप्रेषण शक्ति से कही जा रही है जो हमारे अधिवक्ता बंधु और बहन गरीबी की हालत में हैं, सरकारी कॉलेज में घिसे पिटे राजनीति के बीच में एलएलबी कर रहे हैं और सपना पाले हैं कि कचहरी में जाएंगे कि कोई पद मिलेगा। तो वो सिनेरियो समझ जाएं। मेरा न किसी से ईर्ष्या, न किसी से द्वेष, न किसी से द्वंद्व, स्पष्ट शब्दों में वही जो घट रहा है जानिए। और लास्ट सेमेस्टर करते समय सीरीज से नहीं, पढ़ के दीजिए। अपने प्रोफेसर को विवश कीजिए, वो पढ़ाए। आप क्लास ज्वाइन कीजिए, मूड कोर्ट करवाइए उससे। याद कीजिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी का वो समय जो 2005 के आसपास तक चला है। किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में जो इस समय हालत है, उसकी दुर्दशा देखते बनती है। क्या इसमें प्रोफेसर खत्म हो गए हैं? और लॉ में नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहा है।
ये दुर्भाग्य है, इसलिए कोचिंग करनी पड़ रही है। निराश मत होइए। अपने उस प्रोफेसर से मजबूरी में आप सेमेस्टर में खुद ढीले पड़ जाते हैं, खुद ही नहीं क्लास लेने जाते, तो आना तो पड़ेगा। यहाँ तो बैठे हुए हैं कि हर डाक साख पे उल्लू बैठा है, और उल्टे उनके जो सिपाहसालार हैं जो उनको गौरव से भरते हैं, उनको फुसुर फुसुर कान में शिक्षा दे करके उनके खुद मीटिंग को ज्वाइन करके हीरो बनते हैं और फोटो छपवाते हैं पत्रिकाओं में। सबका हृदय से तिरस्कार कीजिए। कागज जलाने की जरूरत नहीं है, आप एक पैरेलर खड़ा तो कीजिए, अपने आप डाउन हो जाएंगे। झगड़ा करने से नहीं होता, कोसने से नहीं होता, उसके सामने एक बड़ी लकीर खींचने से होता है। हमारे आप जैसा आदमी, मैं आप जैसा आदमी, 3.5 हाथ की शरीर भाई, वो इतना मतलब हो गया है कि आपकी जिंदगी को पैसे की गिरफ्त में खा जाएगा। ऐसा काला स्याही लगा दिया है कि इसके अलावा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इस मिथक को तोड़िए मेहनत करके। अगर हमारे किसी भी कार्यक्रम से जुड़ना है, जैसा कि मैं सामान्य तौर पर जूनियर डिवीजन, एचजेएस और एपीओ तीनों की टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, केवल आंसर स्किल, कोई क्लास हमारी नहीं चलती। हम ये देख रहे हैं कि चाहे आप किसी संस्था से पढ़ के आए हैं, चाहे एलएलबी कायदे से किए हैं, कितना बढ़िया जानते हैं। जो हमारे बुद्धिया है गोबर गणेश के, हम गोबर गणेश, तो अपने बुद्धिया के आधार पे हम बताएंगे, हो सकता है लग जाए निशाने पे। तो टेंशन में नहीं आना बेटा, सभी लोगों को कह रहा हूं। कॉन्सेप्ट बहुत ऊंचा है केजरीवाल का कि सरकारी कॉलेज प्राइवेट से बढ़कर हों, लेकिन पेवर नहीं है केजरीवाल। बहुत पेवर होना पड़ता है, बड़ा उनको बड़ी जल्दी है, ऐसे नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट यहां भी काम करेगा। अगर इस पर आप काम करें तो कम से कम 20 से 25 साल तक जाते जाते पराभव हो जाएगा। नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा? वो तो 25, आज को 25, अभी आपको 10 फोटो दिखा रहा है तो 25 दिखाएगा, तब आपके दादा बाबा को लाके दिखाएगा, फिर सरकारें को बैठा के दिखाएगा, मुख्यमंत्री जाके बैठेगा वहां। उसको ये खुद ही नहीं पता होगा कि मुख्यमंत्री है तो उसको बैठना कहां चाहिए। पैसे में इतनी ताकत होती है। पैसे के विरुद्ध लड़ा नहीं जाता, पैसे के विरुद्ध समान विचारधारा खड़ी की जाती है। याद कीजिए, अगर विश्व इतिहास आपने पढ़ा है और विश्व राजनीति पर आपकी पकड़ है, लेनिन को पढ़िए, मार्क्स को पढ़िए। इन्होंने अपने सत्ता और सरकार के खिलाफ पैरेलल विचारधारा खड़ी कर दी। पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, मार्क्स समझ में ना आएगा। पूरी अर्थव्यवस्था की ढांची सिस्टम, पूरी व्यवस्था कैसे होती है, सर्वहारा वर्ग के खिलाफ कितना शोषण करती है, लेनिन से पूछिए, मार्टिन लूथर से पूछिए। जब पढ़ेंगे तब तो घुसेगा। किताब पढ़नी नहीं है, पतली गली से भैया नटसलवा ले जाओ, तब कहाँ सिलेक्शन होगा भाई? तब आपका ये जो गर्दन है काटने के लिए तो बैठे हैं सर उतालिए खुले, वही है इंतजार करती कि आवे काटी, जानते हैं सिलेक्शन ना हो, लेकिन देवा तो चाहे सरसों बेच के दिया, चाहे तेल बेच के दिया, चाहे दादक पैसा लाग दिया, चाहे चुराए दिया, उसे का मतलब जमा करा और बाद भाड़ में जातू। और ब्रांड ऊपर से, क्योंकि इसमें इतना स्किल वाले बच्चे भी जाते हैं जो सुपर माइंडेड हैं, उनके पास पैसा भी है, तो वो सिलेक्शन में पा जाते हैं, उसका ब्रांड भी बन जाता है। आप इमेजिन करिए सत्यता से। ये जब बातें आपके दिमाग में चलेंगी तो आप मजबूर होकर पढ़ेंगे। और अगर आपको यही हमेशा कोसना है कि हमारे पास पैसा आए, दादा हमारा कुछ बेच बाँच दें, कहाँ से दादा बेच देंगे? दादा की औकात कितनी है भाई? किसी प्रकार आपके ज़माने में वो अपने किसी प्रकार पढ़ लिए, आपको ला करा दिए, यही बड़ी बात है। आज के समय में न्यायिक सेवा में या एपीओ में नौकरी पाना इतने बड़े नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष है। पढ़िए, सेमेस्टर में आधा घंटा हो गया लेकिन आज आप लोगों को समर्पित करके बोला हूं, लाज रखना आप लोग। आने वाले वैकेंसी में ताकत से भिड़िए, हमसे जुड़ने, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप हमसे जुड़िए, एक फ़ोन कॉल नहीं, लेकिन बोलता इसीलिए हूं कि आप वहां अकेले न रह जाएं। वो जो आखिरी लड़का बैठा है, जो हमको सुनता है, मैसेज करने से हमको डरता है, हम हैं आपके साथ। चल बेटा, सभी को हमारा जय सिया राम,
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य बच्चों तक पहुंचाएं जो मेंस लेवल पर कम से कम 3 बार मेंस लिखे हों, इंटरव्यू दिए हों। प्री के बच्चों तक हमारा चैनल ना पहुंचाएं, क्योंकि हम प्री का क्लास देते नहीं, ना देंगे भविष्य में कभी। हम कोचिंग क्लास नहीं दे रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं यू हैव हाउ मेनी नॉलेज, आपके पास कितना दिमाग है। ला का, बकवास करने का नहीं, शास्त्रार्थ करने का नहीं, ना 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 बाबा। वो भी तब जब आप हमें बकलोल से कुछ सकलोल समझें तब, नहीं तो आप बकबकाने के लिए, कमेंट करने के लिए, सड़क चौराहे पे उल्टा पुल्टा कहने के लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 19 आप पर भी लागू होता है। जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी लोग दमदारी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, बड़े माँ बाप का सम्मान कीजिए, उनके रज को अपने माइंड में लेकर के चलिए। परमात्मा मदद करेगा, सफलता मिलेगी। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।